आप देखो, आप पानी की खोज में ज़मीन के अंदर खुदाई करते हैं, लेकिन आपको हर जगह पानी नहीं मिल सकता है। पानी वहीं मिलता है जहाँ पानी का स्रोत होता है। आप हेवी से हेवी मोटर भी लगा लो, कितनी भी खुदाई कर लो, अगर पानी का वहाँ स्रोत होगा तभी आपको पानी मिलेगा। अगर स्रोत नहीं है तब आपका सारा जो परिश्रम है, श्रम है, पैसा, वो सारा का सारा बर्बाद जाता है। कभी कभी दो चट्टानों के बीच में भी पानी का स्रोत होता है तो आपको पानी मिल जाती है, और वो जो पानी मिलता है बड़ा ही मीठा होता है, मन की प्यास बुझाता है। अब देखो, ये जो छोटी सी बात है ये हमें कितनी बड़ी शिक्षा देती है। गौर से देखो तो इंसान के अंदर आत्मा होती है, लेकिन हर आत्मा को हर तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। कुछ लोगों को ज्ञान की बातें, भगवान की भक्ति की बातें, पॉजिटिव बातें बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसे लोग बोलते हैं कि गीता जो है हमारे जीवन का सार है। मोटिवेटिंग बातें बहुत ही पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं, थोड़ा गौर से सोचो तो। इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इनकी आत्मा जो होती है ज्ञान रस से भरी होती है। किसी न किसी ये युग में ये आत्माएं श्री कृष्ण के साथ, श्री राम के साथ बैठ के उनसे बातें की हुई होंगी। इसलिए आज के युग में जब हम लोग एंड ऑफ द कलयुग में हैं, आज भी ये लोग ज्ञान की बातें सुनना पसंद करते हैं, ज्ञान की बातें पढ़ते हैं, ज्ञान की बातें शेयर करते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा का जो टेस्ट है वो ये है। बहुत से लोगों को जो मोटिवेटिंग बातें होती हैं बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इनका जो मन होता है हार्ड और हार्श होता है। ऐसे लोगों के अंदर कभी भी पॉजिटिव बातें सोचने की शक्ति नहीं होती हैं। आप देखो, एक सिंपल एग्जांपल से समझो। सूरदास अंधे थे, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण की बहुत ही अच्छी व्याख्यान की, उनकी सुंदरता का, उनके भक्ति का। कैसे इतना अच्छा व्याख्यान किया जबकि वो अंधे थे। देखो, सूरदास जो थे अंधे थे, वो इस युग में अंधे थे, लेकिन किसी न किसी युग में वो जो सूरदास थे आँख वाले होंगे। जब उनकी आत्मा ने, उनकी जो ज्ञान चक्षु ने अपनी आँखों से श्री कृष्ण का रूबरू किया होगा, श्री कृष्ण से बैठ के सीधे बात किया होगा, तो उनकी आत्मा में आज भी वो इम्प्रिंट थी। इसलिए सूरदास अंधे होते हुए भी इस युग में भी इतनी अच्छी श्री कृष्ण के बारे में व्याख्यान की। हेलेन किलर जो थी अंधी थी, लेकिन हर युग में तो वो अंधी नहीं होगी। जब उसके पास आंखें होगी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रकृति की सुंदरता को देखा होगा, गुणगान किया होगा, और उसकी आत्मा जो है आज भी उस इम्प्रिंट को कैरी करके चल रही है। इसलिए हेलेन किलर अंधी होते हुए भी प्रकृति का इतना सुंदर व्याख्यान की। रविंद्र जैन जो थे, देखो अंधे होते हुए भी इतने अच्छे सिंगर बने। कहने का मतलब है कि आत्मा जो है एक लाइफ से नेक्स्ट लाइफ टाइम में हमेशा जाती रहती है, और हर जन्म में वो अपने पास्ट को, संस्कारों को लेके चलती है। बॉडली वो इंसान अंधा जरूर है, लेकिन किसी न किसी युग में वो इंसान के पास तो आंखें हुई होंगी ना। और वो आत्मा जो थी अपने त्रिनेत्र से, ज्ञान चक्षु से जो ज्ञान अर्जित की, आज भी वो आत्मा जो है सोख के रखी हुई है। इसलिए देखो, आज के भी युग में बहुत से लोग हमें मिलते हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उनसे बातें करना अच्छा लगता है, उनकी बातें सुनकर मन प्रसन्नचित हो जाता है। ऐसे लोग जब बातें करते हैं तो मन के जो सारे दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश हैं हील होने लगते हैं। आप देखो, हर परिवार में, परिवेश में हम रहते हैं ना, कुछ लोग जो होते हैं रावण, दुशासन, दुर्योधन, जयद्रथ, जरासंध की तरह होते हैं। रावण को उसकी पत्नी जो थी मंदोदरी बहुत समझाई, उसको कभी उसकी बातें अच्छी नहीं लगी। उसके अपने भाई ने भी अंत समय में बहुत समझाया, बेटे ने भी समझाया, साक्षात हनुमान जाके समझाया, अंगद जाके समझाया, लेकिन रावण की जो आत्मा थी बहुत हार्ड एंड हार्श थी। किताबें तो बहुत पढ़ी थी, ज्ञानी बनने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन जो त्रिनेत्र का जो एरिया था जहाँ से ज्ञान चक्षु खुलते हैं, वो उसका हमेशा हमेशा के लिए बंद था। इसलिए उसको कभी भी ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती थी, उस सबकी ज्ञान की बातों को काट दिया करता था। आप देखो, जिस समाज में, परिवार में रहते हैं ना, तो कुछ जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके क्वालिटी को आप मिलाते चलो, हमेशा कॉमन रहेंगे। ऐसे लोग हार्ड और हार्श होंगे, आपके ऊपर चढ़ के रहेंगे, गलत बातें करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपसे सेवा लेंगे, शोषण, दोहन, दमन आपका करेंगे, आपसे ऊंची आवाज़ों में बात करेंगे, आपकी बात को हमेशा दबाने की कोशिश करेंगे, नार्किसिस्टिक बन के रहेंगे, मतलब अपने आप को सर्व प्रभु, सर्वशक्तिमान, शो ऑफ करेंगे, डोमिनेटिंग नेचर के रहेंगे, हमेशा आपको गुलाम बना के रखना चाहेंगे, पेट पपेट कठपुतली की तरह ट्रीट करेंगे, आपके माइंड, बॉडी, सोल को पूर्ण रूप से कंट्रोल करके हमेशा हमेशा के लिए डैमेज करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, ये जो कॉमन कैरेक्टर है ना, ये निगेटिव लोगों के होते हैं, और ऐसे लोगों को कभी भी मोटिवेटिंग स्पीच अच्छी नहीं लगती है। चाहे ये कौरव हो, चाहे वो रावण हो, या चाहे आज एंड ऑफ द कलयुग में हमारे परिवार के कुछ जो अपने सेल्फिश सदस्यगण होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के सामने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, नहीं तो ये आपकी कॉम्प्रोमाइज़ को कमजोरी समझ के हमेशा आपको दबाते चलेंगे। और इन सेल्फिश रिश्तेदारों को खुल के जवाब दो, बहुत ज़्यादा इनसे लिहाज भी मत करो, नहीं तो आपकी आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा की जो ताकत है, वो हमेशा हमेशा के लिए दबती जाएगी। आप देखो, माँ दुर्गा जो है ना, चैतन्य लोगों के लिए मात्र के रूप में, माता के रूप में मदद करने पहुंचती हैं, लेकिन वहीं जब कोई इंसान बहुत ही निगेटिव हो जाता है, जिसकी चेतना जो है ख़त्म हो गई होती है, जो दूसरे को तंग करता है, उसके लिए क्या करती हैं, माँ दुर्गा काली बन जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लोग आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, खारा बोली, खारा व्यवहार करते हैं, उनको आप कभी भी माफ़ मत करो, उनको देर न देर जवाब देना सीखो। अहंकारी रावण का भी अंत हुआ था, कौरव का भी अंत हुआ था, इसलिए अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो।